कौन सा विपक्ष है ये? वही विपक्ष जिसने अपने कार्यकाल के अंत में जाकर एक राजस्थान की इन्वेस्टमेंट समिट करी। कोई ये उम्मीद नहीं करता कि 22 साल की उम्र में, 24 साल, 18 साल की उम्र में उनको सब कुछ पता है। कि एक माहौल बनाना पड़ता है जिस माहौल के अंदर कंपनीज को भी विश्वास हो कि हम मैन्युफैक्चरिंग करें, हम सर्विस सेक्टर लगाएं, हम कहीं होटल खोलें, हम कहीं लॉजिस्टिक पार्क खोलें, तो वो राजस्थान में खोलें। आप यकीन मानिए कि पिछली सरकार ने जो रिप्स 22 घोषणा करी, उसके रूल ही नहीं बनाए थे। 2200 करोड़ से ज़्यादा का हम रिप्स का बेनिफिट कंपनीज को दे चुके हैं। हमारा मकसद ये है कि जो कंपनीज युवाओं को ढूंढ रही हैं और युवा जो कंपनीज को ढूंढ रहे हैं, उनकी मुलाकात करवाना, केवल कागज़ के ऊपर नहीं और केवल नाम के लिए नहीं। हम बाकायदा देख रहे हैं कि कितनी कंपनियां आ रही हैं। लक्ष्य रखा है। देखिए, अभी आपने जैसे देखा, मैं सीधे जो कंपनीज यहाँ पर आई हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ और तकरीबन ये कंपनी सारी जयपुर के आसपास की हैं। तो पहला तो फ़ायदा यही है कि रोज़गार मेला जब जयपुर में लग रहा है तो आसपास ही रोज़गार भी मिलेगा। और ये सारी कंपनियां जो हैं वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में जो बेसिक क्वालिफिकेशन इनको चाहिए वो है ITI ग्रेजुएट। तो अभी जो हमारे युवा हैं यहाँ पर सब मेहनती हैं, सब ने ITI करा हुआ है या स्किल है उनके पास या अनुभव है कुछ ना कुछ, कहीं सॉफ्टवेयर का है, कहीं फ्रंट डेस्क का है। तो हमारा मकसद ये है कि जो कंपनीज युवाओं को ढूंढ रही हैं और युवा जो कंपनीज को ढूंढ रहे हैं, उनकी मुलाकात करवाना। अब क्योंकि मेरे पास इंडस्ट्री का भी विभाग है और स्किल का भी है, तो दोनों का तालमेल यहाँ पर बैठ जाता है। और मुझे उम्मीद है, आज मैं जैसे कंपनियों से बात भी कर रहा हूँ, अभी और भी लगातार मैं करता रहूँगा, कि वैकेंसीज़ कितनी हैं और कितनों को आखिरकार ये रोज़गार देंगे, उसका हम रिकॉर्ड रख रहे हैं बाकायदा। आपने देखा होगा कि रोज़गार मेले लगातार पूरे राजस्थान में लग रहे हैं और केवल कागज़ के ऊपर नहीं और केवल नाम के लिए नहीं। हम बाकायदा देख रहे हैं कि कितनी कंपनियां आ रही हैं, क्योंकि कंपनियों को फ़ायदा कौन दे रहा है? राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार किसने बनाई है? राजस्थान की जनता ने बनाई है। और राजस्थान की जनता जब राजस्थान के अंदर कंपनीज को फ़ायदा दे रहे हैं, तो एक तरफ से उनका ये दायित्व बनता है कि राजस्थान के युवाओं को अवसर दें, उनको मिलाने का दायित्व हमारा है। तो वही आज यहाँ काम हो रहा है। मुझे उम्मीद है बहुत बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर युवाओं को एक अवसर मिलेगा अपना हुनर दिखाने का। और युवाओं के लिए भी ये है कि कोई ये उम्मीद नहीं करता कि 22 साल की उम्र में, 24 साल, 18 साल की उम्र में उनको सब कुछ पता है। ये कोई उम्मीद नहीं करता। लेकिन ये है कि हाँ, कुछ वैल्यू ऐड करें, जहाँ पर भी काम करें सच्चाई से करें, ईमानदारी से करें और लगातार कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। मुझे यकीन है बहुत सारे युवा जो अभी रोजगार पाएंगे वो सीखेंगे और सीखकर आगे बढ़ेंगे, उसी कंपनी में आगे बढ़ेंगे। हो सकता है अपनी खुद की कंपनी भी लगा लें अनुभव पाकर। तो ये आप समझिए कि जो सीढ़ी का पहला पायदान है और इस पायदान पर चढ़कर वो आगे बढ़ेंगे हमारे युवा। सर, पिछले साल भी कैंप लगा था, इस क्या डिफरेंस, कितने बच्चे ज़्यादा हुए, कौन कौन सी नई कंपनियां इस बार पार्टिसिपेट कर रही है प्लेसमेंट के लिए? नहीं, पिछली बार नहीं, लगातार चल रहा है। हमारे पास पूरा कैलेंडर है, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट का विभाग है उसमें पूरा कैलेंडर है कि राजस्थान के अंदर अलग अलग जगह पे रोजगार मेले लग रहे हैं। तो लगातार इनकी हो रही है और हमारी कोशिश रहती है कि वहाँ के आसपास की कंपनियों को ही हम पहला निमंत्रण वहाँ पर दें, ताकि युवाओं को जो रोजगार मिले वो उसी जिले में मिले। सर, एक MOUs को लेकर क्या स्टेटस है सरकार की तरफ से? रिसर्जेंट राजस्थान हुआ, क्या स्टेटस है वर्तमान में? कितने MOUs हो गए सरकार की? देखिए, इसको इस तरह से समझिए कि एक माहौल बनाना पड़ता है जिस माहौल के अंदर कंपनीज को भी विश्वास हो कि हम मैन्युफैक्चरिंग करें, हम सर्विस सेक्टर लगाएं, हम कहीं होटल खोलें, हम कहीं लॉजिस्टिक पार्क खोलें, तो वो राजस्थान में खोलें। अब राजस्थान का ज्योग्राफिक फ़ायदा भी है, भूगोलिक फ़ायदा भी है। आप दिल्ली मुंबई के कॉरिडोर के बीच में हैं, हर तरह की सड़कें, रोड का नेटवर्क यहाँ पर है। साथ साथ मौसम भी ऐसा है जहाँ लगातार पूरे साल काम हो सकता है और युवा या ह्यूमन रिसोर्स भी ऐसा है जो जम के काम कर सकता है। तो इस तरह का माहौल बनाने का हमने कोशिश करी है राइजिंग राजस्थान, जिसके अंदर जो रिप्स के बेनिफिट है, राजस्थान इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी के जो बेनिफिट हैं, वो आप यकीन मानिए कि पिछली सरकार ने जो रिप्स 22 घोषणा करी, उसके रूल ही नहीं बनाए थे कि वो रिप्स के बेनिफिट दिए कैसे जाएंगे, ये बना ही नहीं थे। केवल घोषणा करी कि रिप्स 2022, हमने 2024 की रिप्स के बनाए और 22,000 करोड़ से ज़्यादा का हम
माफ़ कीजिए 2200 करोड़ से ज़्यादा का हम रिप्स का बेनिफिट कंपनीज को दे चुके हैं, यानी कंपनीज को फ़ायदा हो रहा है 2200 करोड़ प्राप्त करके। करीब 6,000 के करीब कंपनीज है जिनको ये फ़ायदा हुआ। अब हमारे युवाओं को वहाँ पर रोज़गार मिलेगा, ये हम जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि एक आर्थिक माहौल ऐसा बने जहाँ पर हमारे युवाओं को रोज़गार मिले। सर आप रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन का ये कहना है कि दूसरे रोजगार के लिए लैंग्वेज अगर सीखेंगे तो कई बाहर जाकर भी रोजगार कर सकेंगे। राज्यपाल जी ने कहा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मराठी भी पढ़ाई जाए, लेकिन अपोजिशन को ऑब्जेक्शन है कि क्यों पढ़ाई जा रही है। ये आपने 2-3 सवाल एक ही सवाल में घुसाने की कोशिश करी। थोड़ा तो कोई बात नहीं, इससे जो प्रश्न मेरे से ताल्लुक रखता है मैं उसका बोल देता हूँ कि विपक्ष, कौन सा विपक्ष है ये? वही विपक्ष जिसने अपने कार्यकाल के अंत में जाकर एक राजस्थान की इन्वेस्टमेंट समिट करी। क्या उसी विपक्ष की बात कर रहे हैं जो 4 साल तक युवाओं को भूल गए थे और केवल आखिरी 1 साल में याद आया कि कुछ सुर्खियां बटोरनी है, कुछ बड़े बड़े अखबार में छपने चाहिए कि इन्वेस्टमेंट आया, लेकिन इन्वेस्टमेंट को धरातल पे कौन उतारेगा जब सरकार ही नहीं रहेगी। हमारी हिम्मत थी कि हमने पहले ही साल में, जिम्मेदारियां बड़ी थी उसके बावजूद भी पहले ही साल में हमने करा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी हमारे युवाओं के प्रति है, हमारी जिम्मेदारी हमारे राजस्थान के प्रति है।